है कि मोहन भागवत इसका जवाब भी देंगे। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है। अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर 5 सवाल पूछा है। केजरीवाल ने मोहन भागवत को पत्र लिखा है। केजरीवाल ने पत्र लिखकर मोहन भागवत से 5 सवाल पूछे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रिटायरमेंट कब लागू होगा, ये चिट्ठी भी हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार इस चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने किस किस चीज का जिक्र किया है। मोदी पर जो रिटायरमेंट का नियम बनाया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, वो कब लागू होगा, ये बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत से 5 सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि जिस कानून के तहत लाल कृष्ण आडवाणी 75 पार पर रिटायर किया गया, उनको क्या वो नियम मोदी जी पर भी लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने जून 2023 में एक नेता पर 70,000 की घोटाले का आरोप लगाया और कुछ दिन बाद उस नेता के साथ सरकार बना ली। यह सब देखकर आपको क्या कष्ट नहीं होता। अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी में लिखा कि किसी भी तरह ईडी सीबीआई का इस्तेमाल और बेईमानी से सत्ता हासिल करना क्या आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मंजूर है। आज हर भारतवासी के मन में ये सवाल कौंध रहे हैं। उन्होंने कहा कि तिरंगा आसमान में गर्व से लहराए, ये सुनिश्चित करना हम सब की जिम्मेदारी है। कुल मिलाकर जैसे ही कथित शराब नीति के केस में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, जमानत मिलने के बाद से ही अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने आते के साथ अपने इस्तीफे की घोषणा की और इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने ये तय किया कि हम जनता की अदालत में जाएंगे। दिल्ली की जनता ये तय करेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है या फिर गुनहगार है। इसी तारतम्य में अब से 2 दिन पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल ने जनता की अदालत लगाया और इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने जनसभा को संबोधित किया और कई सारे तीखे सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से पूछा है। अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या सवाल पूछा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से, एक बार वो हम आपको बताते हैं। अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत से पहला सवाल पूछा है कि जिस तरह मोदी जी ईडी सीबीआई का डर दिखाकर सरकारें गिरा रहे हैं, क्या आरएसएस उससे सहमत है। दूसरा सवाल अरविंद केजरीवाल ने पूछा है मोहन भागवत से, वो ये है कि मोदी जी ने सबसे भ्रष्ट नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया, क्या आरएसएस मोदी जी से सहमत है। जो तीसरा सवाल अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस से पूछा है वो ये है कि जेपी नड्डा के बयान से आरएसएस दुखी हुआ या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से जेपी नड्डा ने एक किसी निजी चैनल के कार्यक्रम में बयान दिया था कि अब हमें आरएसएस की कोई जरूरत नहीं है, अब हम खुद चुनाव लड़ने में सक्षम हैं, तो इसी पर हमला बोलते हुए अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत से तीसरा सवाल पूछा कि जेपी नड्डा के बयान से आरएसएस दुखी हुआ या नहीं। चौथा सवाल अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत से पूछा कि 75 साल वाला रूल मोदी जी पर लागू होगा या नहीं। पांचवा सवाल केजरीवाल ने मोहन भागवत से पूछा कि बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की कोख से पैदा हुई है। कहा जाता है कि ये देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथ भ्रष्ट न हो। क्या आप आज की बीजेपी के कदमों से सहमत हैं? क्या आपने कभी मोदी जी से ये सब ना करने के लिए कहा है? कुल मिलाकर ये 5 सवाल जो है अरविंद केजरीवाल ने जनता की अदालत में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से पूछा था और इसी को लेकर जो है अब अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है।
चिट्ठी लिखकर एक बार फिर से यही सवाल दोहराया गया है और ये भी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हमारे सारे सवाल का आप जवाब भी देंगे। एक बार हम आपको अरविंद केजरीवाल का वो बयान सुनवाते हैं कि किस तरीके से जनता की अदालत में जब अरविंद केजरीवाल पहुंचे तो उन्होंने कैसे बीजेपी और आरएसएस को आड़े हाथों लिया। सुनिए। बीजेपी पथ भ्रष्ट ना हो। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप आज की बीजेपी के इन कदमों से सहमत हैं? क्या आपने कभी मोदी जी से यह सब ना करने के लिए बोला? मोहन भागवत जी बताएं कि क्या आपने मोदी जी को यह सब गलत हरकतें करने से रोका कभी? पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? मेरा चौथा प्रश्न है मोहन भागवत जी से। जेपी नड्डा जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। आरएसएस बीजेपी की मां समान है कि नहीं है? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लग गया? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि आज मां को आंखें दिखाने लग गया? जिस बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, जिस बेटे को प्रधानमंत्री बनाया, आज वो बेटा पलट के मां को अपनी आंखें दिखा रहा है। मातृतुल्य संस्था आरएसएस, आज वो बेटा अपनी मातृतुल्य संस्था को आंखें दिखा रहा है। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी ने ये कहा तो आपके दिल पे क्या गुजरी, आप जरा बताइए इस देश को। क्या आपको दुख नहीं हुआ? मैं आरएसएस के हर कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी ने कहा कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, क्या आरएसएस के हर कार्यकर्ता को दुख नहीं हुआ? मेरा पांचवा प्रश्न मोहन भागवत जी से मैं कहना चाहता हूं, आप ही लोगों ने मिलकर कानून बनाया था कि 75 साल के होने पे कोई भी व्यक्ति रिटायर होगा। इस कानून के तहत आडवाणी जी को रिटायर कर दिया, मुरली मनोहर जी जैसे बड़े बड़े नेताओं को रिटायर कर दिया, बीसी खंडूरी जी को रिटायर कर दिया, कलराज मिश्र को रिटायर कर दिया, शांता कुमार को और पता नहीं कितने लोगों को रिटायर कर दिया।